A, B, C are all non-zero and A plus B plus C is equal to 0, then prove that A square upon BC plus B square upon CA प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3। ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखिएगा कैसे करेंगे प्रूफ। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कि कुछ ए स्क्वायर अपॉन बी सी है, बी स्क्वायर अपॉन सी ए है, सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये पूरा का पूरा 3 के बराबर है। हाँ, बीच में 2-3 दिन आया था, फिर कल नहीं आया, आज भी नहीं आया, छोड़ दिया उसने शायद। हाँ मेरे को लग रहा है छोड़ दिया, बीच में भी 2-3 दिन आया था, फिर अभी कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। उसके बाद है जैसे ए स्क्वायर अपॉन बी सी है ना, तो इसमें एक काम करते हैं, ए बी सी अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए हो तो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3, ये दे रखा है आपको। एक मिनट, नहीं ये नहीं दे रखा है, ये तो प्रूव करना है। माइनस ए स्क्वायर, हाँ लिखा जा सकता है। नहीं कुछ और करते हैं, रुकिए जरा। इसमें ऐसा करते हैं हम कि सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। भाई आइडेंटिटी होती है ये वाली है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 0 के इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। अब क्या करें, ये जो abc है ना, ये abc डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन abc, और ये जो 3 है 3 को यहीं छोड़ दो, ठीक है, और फिर तीनों को स्प्लिट कर दो। ये हो गया ए क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू 3, ये हो गया। अब यहाँ पर एक ए से एक ए कट गया तो ऊपर ए स्क्वायर बचा, एक बी से एक बी कट गया ऊपर बी स्क्वायर, एक सी से एक सी कट गया तो ऊपर सी स्क्वायर। गुड इवनिंग। तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3, हो गया। ठीक है, अब बताओ। रुद्रांश क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? समझ गए? ठीक है। तुम्हारा पेपर था आज मैथ्स का, कैसा हुआ? सही हो गया? अच्छा चलो पहले आने दो ये वाला 25th। चलिए जी, एक क्वेश्चन देखिएगा। रे ओडी stands on a line AOB
ray OD stands on a line AOB full stop. Ray OC and ray OE ray OC and ray OE are the bisectors of angle AOD and angle DOB respectively. Full stop. Find angle COE. फाइंड एंगल COE. ठीक है, डायग्राम भी दे रखा है, इसमें फिगर दे रखी है. रे OD स्टैंड्स ऑन अ लाइन AOB. तो एक लाइन है AOB, तो यहाँ पर ये बीच में पॉइंट O हो गया. तो रे OD स्टैंड्स ऑन अ लाइन. तो OD किस तरीके से है? OD ऐसे है, OD ऐसे दे रखा है. और फिर वो कह रहे हैं रे OC एंड रे OE आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AOD. तो एंगल AOD का बाइसेक्टर क्या दे रखा है? OC. बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x ही होगा, बाइसेक्टर का मतलब. उसके अलावा रे OE आर द बाइसेक्टर, रे OC एंड रे OE आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AOD एंड एंगल DOB. एंगल DOB, तो इसका बाइसेक्टर है OE. तो OE जो है वो DOB का बाइसेक्टर है. तो भाई ये वाला एंगल y हो गया और ये वाला एंगल भी फिर y ही हो गया हमारे पास. ठीक है, वो कह रहे हैं फाइंड एंगल COE. तो हमको बीच वाला जो पूरा एंगल है COE यानी कि x + y फाइंड आउट करना है. बेहद आसान है. हम ये कहेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में इसके सिंस OC इज द बाइसेक्टर ऑफ since OC is the bisector of angle AOD, OC is the bisector of angle AOD, so let angle AOC plus angle COD. जब बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल मान लो, आप x और x के इक्वल मान लो. ठीक है, and OE is the bisector of angle DOB. So let angle DOE is equal to angle EOB is equal to y. तो एक को x मान लिया, एक को y मान लिया. इसके बाद क्या करेंगे? हम ये कहेंगे कि ये जो OD है, OD भी बीच में एक रे है, तो हम ये कहेंगे एंगल AOD, ये पूरा AOD ये पूरा एंगल प्लस एंगल DOB ये पूरा एंगल प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर पेयर. एंगल AOD प्लस एंगल DOB ये पूरा का पूरा इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. हम क्या कर रहे हैं, जो बीच की OC और OE रे है, जरा इसको 2 मिनट के लिए भूल जाइए. तो हमने कहा OD भी तो एक रे है, तो OD के इस तरफ वाला एंगल और OD के इस तरफ वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि दे रखा है ना AB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये दे रखा है, तो इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं. तो एंगल AOD ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? x + x 2x. और एंगल DOB ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? y + y 2y. तो 2x + 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री. इधर से 2 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा? x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 290 जा
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जो एक्स प्लस वाई है बीच में, इसी को तो एंगल सी ओ ई बोल रहे हैं। देयरफॉर एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन, करा होगा, याद होगा, एनसीईआरटी का है। ठीक है, और बताओ, बस हो गया। हाँ जी रुद्रांश, क्लियर है? कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रॉपर्टी है उसकी, क्लोज क्यों नहीं? हाँ, वैक्यूज क्यों नहीं होता? अच्छा अच्छा, देखकर बताना पड़ेगा। हाँ, ये सिंक्रो वालों का अलग बनता है पेपर। चलिए जी, तो आगे बढ़ेंगे। अभी हम ट्राइंगल्स वाला चैप्टर कर रहे थे मैथ्स में। हमने देखा था सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें मैंने एक आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल और एक ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल लास्ट में डिस्कस करा था। एक देखा था हमने एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, और एक देखा था एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल्स देखे थे। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करा था डिस्कस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एक्सरसाइज 7.3 का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई फिगर तो दे नहीं रखी है। ये बोल रहे हैं AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि वो लाइन जहाँ पर ड्रॉप हो रही है ना, वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। तो AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया ABC, ABC, और यहाँ से हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिया। ऑल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर। तो AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये तो ये गिवन है, AB AC के इक्वल है, ये दे रखा है इस क्वेश्चन में। अच्छा, शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। तो मेरे को ये शो करना है कि ये जो AD है ये इस BC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में है टू प्रूव AD टू प्रूव AD बाइसेक्ट्स BC। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे करेंगे? आप 2 ट्राइंगल्स ले लीजिए। आप ये कहिए ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC, ठीक है। AD अगर BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मेरे को ये शो करना है कि BD और DC दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ADB इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। तो ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। फिर लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया। और उसके बाद देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड इस तरफ वो क्या है? AB, और इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है? AC। तो यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, ठीक है। तो हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा हो गया? ये RHS। कैसे? क्योंकि एक तो मैं राइट एंगल यूज कर रहा हूँ दोनों ट्राइंगल में, राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूस, इधर भी राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूस, वो यूज कर रहा हूँ। और उसके अलावा एक तीसरी कोई साइड, तो तीसरी साइड क्या है? AD। तो
RHS हो गया, तो बाई RHS by RHS congruence rule triangle ADB is congruent to triangle ADC। तो ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये थोड़ी करना था प्रूव, हमें तो प्रूव ये करना था कि AD बाइसेक्स BC। तो अब आप ये देखिएगा मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि BD और DC इक्वल हो जाए। तो दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, DB, और इसका दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, DC। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट DB इज इक्वल टू DC। यहाँ लिखें बाई CPCT। CPCT से हमारा DB और DC दोनों इक्वल हो गए। और इसके बाद आप यहाँ मेंशन कर देंगे इट मीन्स दैट AD बाइसेक्ट्स BC। that is AD bisects BC। हो गया प्रूफ, ठीक है। चलिए जी, ये करने के बाद में फिर उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पर, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। मेरे को ये प्रूव करना है कि ये जो साइड है ना AD, ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड में लिखें टू प्रूव AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये चीज़ प्रूव करनी है। AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो ये चीज़ प्रूव करनी है कि मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। यहाँ पर भी वही कि भाई हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सिंस वी हैव प्रूव्ड दैट since we have proved that triangle ADB is congruent to triangle ADC, ठीक है। जब दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो इस वाले ट्राइंगल का पहला अल्फ़ाबेट A और इस ट्राइंगल का भी पहला अल्फ़ाबेट A, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल DAB, इसका एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल DAC। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC, रीजन में लिखिएगा बाई CPCT, दैट इज, हाँ जी, कौन सा हो गया, एंगल DAB कौन सा हो गया, DAB मतलब ये वाला एंगल, DAC मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम यही तो कहेंगे कि ये जो साइड AD है ये इस पूरे बड़े एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। बस दैट इज AD bisects angle A। सही है। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं हमको। ये देखिएगा, तो इसमें आपको बोला है इन्होंने टू साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR, PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR। फिगर दे रखी है। अब ये दो ट्राइंगल्स अलग अलग हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। देखिएगा कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं।
तो एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल हमको दे रखे हैं और इसका मीडियन है ए एम। अच्छा, मीडियन क्या होता है बताएंगे? ए एम मीडियन क्या होता है किसी भी ट्राइंगल में? मीडियन की अगर बात करें तो मीडियन वो होता है जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे। बाइसेक्ट करना मतलब आधे आधे में डिवाइड कर दे। इसी तरह से इसका जो मीडियम है वो है पी एन। पी एन इसका मीडियन हो गया, इसका मीडियन ए एम हो गया, इसका मीडियन पी एन हो गया। अब ये दे रखा है कि इसकी साइड ए बी इसकी साइड पी क्यू के बराबर है, इसका मीडियन ए एम इसके मीडियन पी एन के बराबर है, और ये वाली जो साइड है बी एम तो इस पर ट्रिपल डैश बनाएंगे और ये क्यू एन के बराबर है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम of one triangle are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR। हाँ जी, एक चीज़ याद रखना, ये जो ट्रिपल डैश बनाई है सिर्फ BM के लिए नहीं है, पूरी लाइन BC और पूरी लाइन QR ये इक्वल है। क्वेश्चन में दे रखा है कि द साइड्स AB and BC and median AM of one triangle are respectively equal to side PN, QR and median PN of another triangle PQR। ये दे रखा है, समझ गए? इतना दे रखा है। अब इसके बाद देखिए प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट में है टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में है कि प्रूव क्या करना है, देखिएगा। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में है ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। यहां पर हम ये कहेंगे सिंस ए एम इज मीडियन इन ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल एबीसी में जो ए एम है ना वो मीडियन है, ये दे रखा है। अब जब ए एम हमको मीडियन दे रखा है तो भाई ये जो ए एम है ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। इट इम्प्लाइज दैट, लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट बी एम इज इक्वल टू एम सी। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, बी एम इज इक्वल टू एम सी। सिमिलरली पी एन इज मीडियन इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी एन is median in triangle PQR। It implies that QN is equal to NR। QN is equal to NR। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशंस हो गई। ठीक है, तो AM मीडियन है तो AM क्या करेगा, जहां पर मीडियन है उस साइड को 50-50 में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। पीएन मीडियन है तो ये सामने वाली साइड क्यूआर को 50-50 में बाइसेक्ट कर देगा, मतलब डिवाइड कर देगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिएगा अब क्या करेंगे, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल एबीएम और ट्राइंगल पीक्यूएन ये इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले कहेंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन, सही है।
उसके बाद ये बोलेंगे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन, ये हो गया। अब इसमें एक काम और करेंगे, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, लेकिन मेरे को बी सी की ज़रूरत नहीं है, हमको ट्राइंगल कौन सा बोल रहे हैं, छोटे वाला ट्राइंगल ए बी एम ये वाला, और ट्राइंगल पी क्यू एन मतलब ये वाला, छोटे वाले दोनों ट्राइंगल बोले जा रहे हैं। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू तो समझ में आता है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर क्यों बोल दिया भाई, दे रखा है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा करिए इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ बी सी इज इक्वल टू हाफ क्यू आर। बी सी का आधा आप बी एम भी बोल सकते हो और सी एम भी बोल सकते हो, क्योंकि बी एम सी एम दोनों इक्वल है। जो मीडियन होता है वो बाइसेक्ट करता है सामने वाली साइड को, तो बी एम और क्यू एन दोनों इक्वल हो गए। तो आप क्या कहेंगे कि हाफ बी सी का मतलब क्या हो गया, बी एम, और इसी तरह से हाफ क्यू आर मतलब क्यू आर का आधा, तो आप ले लेंगे क्यू एन, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ये हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ए एम इज इक्वल टू पी एन, ए एम इज इक्वल टू पी एन, इसको लिखिएगा गिवन। हाँ जी, तो एक तो ये साइड इक्वल, एक ये साइड इक्वल और एक ये साइड इक्वल, तो तीनों ही साइड्स इक्वल हो गई, तो क्राइटेरिया ट्रिपल एस है ना। तो यहां लिखेंगे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है जी, एक तो ये प्रूव हो गया, तो फर्स्ट पार्ट में तो ये पूछा था इन्होंने, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, अब आप ये देखिएगा कि एबीसी यानी कि पूरा बड़ा ट्राइंगल, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, और पी क्यू आर मतलब ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करा जाएगा। यहाँ कहेंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन, फिर लिखेंगे कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, यहां एक करली ब्रैकेट लगाकर लिखिए, बिकॉज ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एन मैसेज आ रहा है घर से, अच्छा है अच्छा, ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो एंगल है, एंगल ए बी एम और एंगल पी क्यू एन, भाई बी कहाँ पर लिखा हुआ है, अल्फाबेट बीच में, तो इसका मतलब एंगल बी इस ट्राइंगल का और एंगल क्यू इस ट्राइंगल का, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन, ब्रैकेट में लिखिए बाई सी पी सी टी, विच इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों, अरे जो एंगल ए बी एम है, ए बी एम बोलो या ए बी सी बोलो, बात तो एक ही है, पी क्यू एन बोलो या पी क्यू आर बोलो, बात तो एक ही है। तो ये एंगल इक्वल हो गया, और उसके अलावा ये वाली साइड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर लिखिएगा गिवन,
हाँ जी, तो कौन सा रूल लगेगा बताइए? SAS, समझ गए? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अरे आप सब लोगों की कल की छुट्टी है क्या स्कूल की? छुट्टी हो तो थोड़ा जल्दी बुला लूंगा, इतना लेट नहीं बुलाऊंगा इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा, किस टाइम तक आ जाते हो? और हाँ, 4 ही बजे आओगे? अरे भाई बड़ा परेशान कर रखा है स्कूल वालों ने। हाँ, अच्छा भाई, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABC, और बाकी बच्चे बताएं भाई। तुम तो 4 ही बजे आते हो, है ना? बाकी बच्चे 5 बजे आते हो? हैं? 4:30? नहीं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तुम बताओ भाई, छुट्टी है क्या कल की? छुट्टी है कल की? तुम तो 1 बजे आ जाओगे, तुम्हारी छुट्टी है। किस टाइम आते हो? 2 o'clock। और तुम जा ही नहीं रहे हो, तुम आ ही नहीं रहे हो। अच्छा, जल्दी का रखेंगे तब भी नहीं आ रहे हो? 2 बजे तो इसका स्कूल है। बड़ी समस्या है भाई आप लोगों के साथ, परेशान कर रखा है स्कूल वालों ने। हाँ, तो 7 बजे तो ले ही लेंगे। मैं सोच रहा था ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, कल आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं। हाँ, 7 बजे ही सही है फिर तो, है ना? हाँ, अरे टेस्ट है तो नहीं आ पाओगे? अरे मैं आप लोगों के, एक मिनट, मैं इतना पूछा है टेस्ट के बारे में, 1.5 महीना हो गया, अभी 1.5 महीने से क्या कोई टेस्ट नहीं हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कभी किसी के एग्जाम कभी किसी के एग्जाम, अब लगभग कलेक्टिवली सबके एग्जाम खत्म हो रहे हैं इसको छोड़ के, क्योंकि इसके तो शुरू हुए हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि टेस्ट लूँ, तो अब ये बहाना पहले के सर नहीं, अभी तो स्कूल में ही एग्जाम चल रहा है। अरे नहीं नहीं, अरे तो साइंस का कब है पेपर? मंडे के बाद? मंडे को ही ले ले। तुम तो कभी भी दे दोगे टेस्ट, है ना? चलो ठीक 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 ठीक। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये ट्रायंगल्स वाला चैप्टर है, अभी 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं इसके, 3 इसमें एक्सरसाइज है, ये आपको प्रिपेयर करना है ढंग से, और इसका मैं टेस्ट लूँगा या तो मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, मैं आपको बता दूंगा, तो आप तैयार रहना। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles. अभी करते हैं। BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. ट्रायंगल एक ही है ABC,
BE एंड CF BE and CF are two equal altitudes, ये दे रखा है इन्होंने, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। तो हमारे पास ट्राइंगल पूरा बड़ा ABC है, इसमें B से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो B के अपोजिट वाली साइड पर ही तो गिरेगा जाकर, C से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो वो C के अपोजिट वाली साइड पर जाकर ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो अब मेरे को ये प्रूव करना है, टू प्रूव कि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, तो लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये चीज प्रूव करनी है, तो ये देखिएगा कैसे प्रूव करेंगे। अच्छा, ये इक्वल दे रखे हैं, ये BE और CF ये इक्वल दे रखे हैं। एंगल, दो एंगल, एंगल 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 साइड, और ये बोल रहे हैं RHS यूज करना है। RHS कैसे यूज करूं? हाँ जी, हो गया। आप एक काम करें, ऐसे ले लें, ट्राइंगल BEC, इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB, ट्राइंगल BEC और ट्राइंगल CFB, हमने दो ट्राइंगल ले लिए। तो ट्राइंगल BEC में हम ये कहेंगे BE और CFB में हम ये कहेंगे CF। तो लिखेंगे BE इज इक्वल टू CF, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, ये दे रखा है कि BE CF के इक्वल है। फिर लिखेंगे एंगल BEC एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री भाई, ऑल्टीट्यूड बोला उन्होंने, बोला कि इक्वल ऑल्टीट्यूड्स, मिल गया वो क्वेश्चन जो ढूंढ रहे थे। बड़ा लंबा क्वेश्चन है। तो ये हो गया, ये BE और ये हो गया CF। तो हमने ये कहा कि BE और CF जो है ये तो इक्वल दे रखे हैं, और ये वाला एंगल BEC और ये वाला एंगल CFB ये इक्वल है 90 डिग्री के। उसके बाद आप ये देखिए BE, ये वाला जो है ना ट्राइंगल BEC, इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई? BC है ना, और ये जो है CFB, इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई? BC। तो BC साइड तो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है ना, तो यहाँ लिखना कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो राइट एंगल है, ठीक है, और राइट एंगल हमने दोनों में यूज करा 90 डिग्री वाला, एक राइट एंगल के सामने वाली साइड BC। तो ये दोनों में ही आप ये देखिए BEC ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड BC है, हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव कर रही है। CFB ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड BC है, ये भी हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा एक साइड यूज कर ली हमने, कौन सी? BE और CF ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो हम क्या बोलेंगे भाई, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो RHS से ही करना था, नहीं तो AAS से भी ये हो सकता था। AAS से भी होता तो मैं बताता आपको कैसे, बता देता हूँ, पहले ये कर लेते हैं भाई। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB। ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल में हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल BEC और ट्राइंगल CFB ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या करेंगे,
इसका मतलब क्या है कि ये जो BEC है इसमें भी तो ये एंगल C लाई कर रहा है, थर्ड प्लेस पर है यहाँ पर, ठीक है। और CFB में ये एंगल लाई कर रहा है B, ये थर्ड प्लेस पर है। तो हम ये कहेंगे कि इसका एंगल BCE इसका थर्ड प्लेस पर अल्फाबेट क्या लिखा हुआ है C, इसके थर्ड प्लेस पर अल्फाबेट क्या लिखा हुआ है B। तो हम ये कहेंगे एंगल BCE इज इक्वल टू CFB में क्या कहेंगे, एंगल CBF, एंगल CBF रीजन में लिखें बाई CPCT। तो एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल CBF बाई CPCT, ये हो गया। अभी जो एंगल BCE है, ये BCE एंगल, तो ये तो पूरा ही एंगल हो गया ना, ये पूरा का पूरा एंगल, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, एंगल C बोल दीजिए बस। और एंगल CBF जो है, CBF ये तो पूरा ही एंगल हो गया ना, पूरे बड़े ट्राइंगल का ABC का, तो इसको एंगल B बोल दीजिए। तो एंगल C और एंगल B दोनों इक्वल हो गए, एंगल C और एंगल B दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल C के सामने वाली साइड, एंगल C के सामने वाली साइड AB और एंगल B के सामने वाली साइड AC। AB इज इक्वल टू AC, यहां पर लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड जो है वो भी इक्वल होती हैं। तो AB AC के इक्वल हो गई, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, तो ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। ABC बताइए जी, क्लियर है? ABC इज एन आइसोसेलेस, वो क्वेश्चन मिला? अच्छा, कोई बात नहीं, बाद में घर पर जाकर देख लेना, मिले तो बता देना, भेज देना मेरे को, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। वाह, ये तो कर दोगे फटाफट। हाँ, इस बैच के बाद छुट्टी कर दो। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन वैसे भी लास्ट है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद छुट्टी है। चिंता क्यों कर रहे हो तुम? एग्जाम दे देकर मुझे लग रहा है पक चुके हो। कब है एग्जाम, खत्म कब है या हो गए? आज लास्ट था। अच्छा अच्छा तो आज कुछ फिल्म देखना? हाँ, गेम। अच्छा अच्छा, ये BGMI जो गेम है ये अभी भी चल रहा है? पहले शायद बैन हो गया था। ये PUBG तो है, ये भी वैसे ही है। अच्छा, और वो क्या था? वो चाइनीज था। अच्छा अच्छा, तो भाई इसमें कोई चैलेंज वैलेंज मत कर लेना उल्टे सीधे। मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ उल्टे सीधे चैलेंज मत कर लेना, पता नहीं क्या क्या चैलेंज करते हैं बच्चे, कूद जाते हैं छतों से। वो भी कोई गेम था एक। ये बात भी है। तो ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है। एक तो ये इन्होंने बोला है ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC, तो मैंने AP बना लिया BC पर परपेंडिकुलर टू शो दैट
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, मुझे ये शो करना है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, आसानी से हो जाएगा। दो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए पी बी, हाँ ये उसके बिना भी हो जाता है ना। उन्होंने ये कहा था कि आप ए पी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वो चीज़ प्रूव करेंगे, बस ये बोला इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ये अभी इसमें बताऊंगा, 2 मिनट रुकिए जरा, पहले ये कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी AP is equal to AP common side angle APB, good evening, angle APB is equal to angle APC is equal to 90 डिग्री, ये हो गया। और AB is equal to AC given, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल तो ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC, तो APB APC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और फिर हम ये कहेंगे कि थर्ड प्लेस पर लिखा है अल्फ़ाबेट B, इधर थर्ड प्लेस पर लिखा है अल्फ़ाबेट C, तो एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP बाई CPCT, that implies that angle B is equal to angle C। ये हो गया प्रूव, ठीक है जी, ये चीज़ प्रूव करनी थी। अब जरा इस पर आ जाइए, जैसे यहाँ पर भी आपने देखा ना कि दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं, उनके अपोजिट वाला एंगल इक्वल होगा ही होगा, इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा स्पेशली कि आपको RHS यूज़ करके ही प्रूव करना, नहीं तो दूसरा तरीका भी था। जब ये BE इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है और CF यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है, तो हम ये ऊपर वाले ट्राइंगल भी ले सकते थे कि मैंने ले लिया AEB, तो A एंगल तो ये पूरा हो गया और एक ये 90 डिग्री हो गया और एक ये साइड इक्वल है, तो एंगल साइड। ऐसे ही जब मैं CFA की बात करता तो ये एक एंगल ये कॉमन एंगल A और एक ये F और एक ये साइड, तो एंगल साइड, ये एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकता था, ठीक है ना। अरे नहीं भूल गया मैं, देखा नहीं मैंने। चलिए ठीक है जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। भाई कल एक बार मैसेज चेक कर लेना, हो सकता है मैं कल ना पढ़ा पाऊँ आपको 7 से 8, अगर नहीं पढ़ा पाया तो परसों आपकी क्लास होगी, ठीक है ना, उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ओके